देखो मैंने यहाँ लिखा x, ये क्या है, ये एक सिंगल टर्म है, हम लोग इसको कहते हैं वेरिएबल। क्या है इसका नाम, वेरिएबल। ऐसा क्यों? आप सोचो, आप बाज़ार में गए, दुकान में जाके आपने बोला कि 6 किलो चावल दीजिए, तो वो बंदा समझ जाएगा कि आप उससे 6 किलो चावल मांग रहे हो, वो आपको दे देगा। लेकिन आपने अगर बाज़ार में जाके बोला कि मुझे x किलो चावल दो, तो उसे समझ में आएगा कि x का वैल्यू कितना है? नहीं, वो आपको सवाल पूछेगा, सर x मतलब कितना हो, वो वेरिएबल का वैल्यू कितना है आप बताइए। दैट मीन्स उसको x का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन उसको ये चीज़ पता है कि x का कुछ एक वैल्यू है। सिमिलरली मतलब जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है, वेरी मतलब बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अब देखा मैंने लिखा x प्लस वाई, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये एक एक्सप्रेशन तो है, ये एक्सप्रेशन तो है, कैसा है? एडिशन है, सम है, तो ये सम, ये एक्सप्रेशन सम को डिनोट करता है। सो दिस इज सम। अब सम तो हुआ है, लेकिन वेरिएबल कितना नज़र आ रहा है? दो, एक है x, एक है y। दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है? सम ऑफ टू वेरिएबल, x एंड y। ओके, अभी मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y। अभी देखो ये भी क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया, ये भी सम बोल रहा है। लेकिन देखो इस वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन इस वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है। ये जो 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं, ये 2 हो या फिर 3 हो, इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। मतलब अगर मैं आपसे पूछा कि x का कोएफिशिएंट कितना है, आप बताओगे 2। अभी सवाल आ रहा है 2 तो 2 हो सकता है। नंबर लाइन में अगर जाओ, 0, +1, +2, -1, -2। 2 मतलब कौन सा, ये वाला कि ये वाला? यहाँ पर इसका आगे कुछ साइन गिवन है क्या? नहीं है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ही मान लेते हैं। हमेशा कुछ साइन गिवन नहीं होता तो पॉजिटिव है। दैट मीन्स अगर मैंने आपको सवाल पूछा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे +2। अगर मैंने आपको बोला y का कोएफिशिएंट कितना है, तो आप बोलोगे +3। ओके, अच्छा, अभी मैं आपको देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड। ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसमें कितना वेरिएबल है? x है, y है, z है। अभी मैंने 3 वेरिएबल क्यों लिया? देखो x, y या z का मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि x का कुछ एक वैल्यू है, लेकिन x का वैल्यू जो है y उतना नहीं है, ये अलग है। z भी ना x का वैल्यू है ना y का वैल्यू है, z भी इन दोनों से अलग कुछ एक वैल्यू को समझा रहा है। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखता कि मुझे नहीं पता, मैं लिखता 1, मैं ये लिखता x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। मैंने आपको बता दिया कि 3 वेरिएबल ऐड होकर 6 दिया है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कुछ हो सकता था। ऐसा हो सकता था कि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 3 है। इन तीनों को ऐड किए तो 6 आया, हो ही सकता था। या फिर ऐसे भी हो सकता था कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 2 है, तो भी तो ऐड करके 6 आता था। नेगेटिव भी यूज़ कर सकते थे, जैसे मान लो कि x का वैल्यू है -5, y का वैल्यू है 6, z का वैल्यू है +5, तो -5 और +5 5 कट जाता, 6 बचा रहता, तो भी इन तीनों को अगर ऐड करते तो आ जाता 6। बोलने का मतलब यही है कि वेरिएबल आप कभी फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो सकता। आप कभी आप कह नहीं सकते कि x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 3 है, कि x का वैल्यू -5, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जब तक आपको इन तीनों का सम का एग्जैक्ट कुछ नहीं वैल्यू बताया जा सकता, उसको सॉल्व नहीं करते हैं हम लोग, अगर सॉल्व नहीं करते तब तक हम लोग को पता नहीं चलता कि x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू कितना है। इसलिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। हम लोग अभी तक जो भी यहाँ पर देख रहे थे x प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये नहीं, ये वाला छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों के तीनों था एक्सप्रेशन। लेकिन जब भी मैंने इसका साथ एक चीज़ ऐड कर दिया, क्या, इक्वल्स टू साइन ऐड कर दिया, ये इक्वल्स टू साइन ऐड कर दिया और यहाँ पर लिख दिया 6, तब ये वाला, ये एंटायर चीज़ अब वो एक्सप्रेशन नहीं रहा, एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये हो गया एक इक्वेशन। ये क्या हो गया, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, जब एक इक्वल्स टू साइन रहता है, उसके राइट में कुछ एक रहेगा, चाहे वैल्यू रह सकता है, वेरिएबल रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, और लेफ्ट में रहेगा। इक्वल्स टू का राइट में जो कहते हैं हम लोग, राइट में जो भी रहता है उसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड। शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग इसको, RHS, राइट हैंड साइड। उसी तरह इक्वल्स टू का बाएं साइड में, लेफ्ट में जो रहता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में LHS। तो एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है, कुछ नहीं, ये एक एक्सप्रेशन हुआ जिसमें दो वेरिएबल है, कोई इक्वल्स टू साइन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन अगर लिखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 या फिर कुछ भी नंबर, मैं यहाँ पर 6 दे रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये हो गया इक्वेशन। कैसे पता चला कि यहाँ पर एक इक्वल्स टू साइन है, उसका RHS कुछ है, उसका LHS में भी कुछ है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। मान लो आपको ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अभी सोचो आप, यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या यूज़ हुआ है, एक तो एक्स, दूसरा वाई, लेकिन ये जो दो ऊपर में लिखा हुआ है एक्स के ऊपर, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। यहाँ पर वेरिएबल एक्स का जो पावर है ना, वो है 2, और वाई का पावर कुछ तो दिया नहीं है, अगर कुछ दिया नहीं है तो 1 है। दैट मीन्स यहाँ जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें दो वेरिएबल है, एक का पावर है 2, एक का पावर है 1। तो इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कितना है, 2। एक नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या आप बता सकते हो इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कितना है? हाँ देखो यहाँ पर, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है। इसमें वेरिएबल एक ही यूज़ हुआ है, एक्स। यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, वेरिएबल एक ही यूज़ हुआ है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर है 3। तो जो एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर 2 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जिसमें मैक्सिमम पावर 3 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। वैसे चौथा भी रहता है, 5 रहता है, 3 जैसा है, उसके बाद 4 आता है, 5 आता है, उनके भी अलग अलग नाम होता है। तो अगर मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो क्या मैं इसको नहीं कह सकता कि इसका मैक्सिमम पावर मुझे नज़र आ रहा है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हाँ कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखो इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्या हो गया? एक क्यूबिक एक्सप्रेशन। आपको देख के समझना है कि आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर कितना है। अगर 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर 3 है तो बोलेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन। और
आपको उसके साथ ये भी सोचना है कि वो एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है। अगर इक्वल्स टू साइन रहा तो वो इक्वेशन है, अगर इक्वल्स टू साइन नहीं रहा तो एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पर इसको बार बार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह रहा हूँ क्योंकि इसमें इक्वल्स टू नहीं है। यही वाला एक्सप्रेशन के साथ अगर मैं +6 = 0 ऐसा बैठा दिया तब ये और एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही बात है। अगर इसके साथ E बैठा के 0 बैठा देता तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन नहीं रहता, ये हो जाता क्यूबिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। मान लो आपको ये गिवन है 3x² + 5x + 6। देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है, वेरिएबल ओनली यूज़ हुआ है x, दो जगह पे है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, लेकिन इस जगह पे कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर भी एक वेरिएबल होना चाहिए था, यहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, ओनली 6 है, तो यह काट देता हूँ। तो ये तो समझ में आया कि वेरिएबल ये है, वेरिएबल ये है। ये हो गया x² का कोफिशिएंट, ये हो गया x का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, +3। देखो यहाँ कुछ गिवन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये +3 हो गया। x का कोफिशिएंट कितना हो गया, +5। ये 6 क्या कहलाता है, 6 को, इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जो +6 बचा हुआ है, ये +6, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन अगर हम लोग बैठाते हैं तो पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि उसका पावर कितना है, उसके बाद देखना पड़ता है कि कोफिशिएंट क्या क्या यूज़ हुआ है, उसके बाद देखना पड़ता है कि वेरिएबल्स क्या है, उसके बाद देखना पड़ता है कांस्टेंट क्या है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ऐसे होता है ax² + bx + c, ऐसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी कभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप देखते हो ऐसे ही देखते हो, ऐसे फॉर्म में देखते हो। इसको थोड़ा समझते हैं कैसे। x² यही वाला वो वेरिएबल हो गया जिसका पावर मैक्सिमम है, तो x² का कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा x² का कोफिशिएंट को हम लोग a कहते हैं, a से ही डिनोट करते हैं। b क्या है, पॉजिटिव b क्या है, x का कोफिशिएंट, x² का नहीं, मैंने बोला सिर्फ x का, x मतलब x⁴ का, x⁴ का, x² का हो गया कोफिशिएंट है, x का हो गया b, एंड c इज़ द कांस्टेंट, c इज़ कांस्टेंट। जैसे देखो आप लोग को ऐसे नज़र आएगा x² + 5x + 6। अगर मैंने आपको बताया कि बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है, उसको नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ है, यह क्या है, 1 है, +1 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, +1। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, +5। कांस्टेंट क्या हो गया, +6। अब नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसे क्वेश्चन शायद डील करना पड़ेगा कि 3x² - 5x + 9, बताओ a क्या है, a कितना है, b कितना है, c कितना है। ये तीनों क्वेश्चन हो गया कि ये कितना है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में फिर से देखो। पहले क्वेश्चन आया ऐसा, आपने देखा कि मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर है 2। दैट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, ऐसा होता है ax² + bx c। a किसका कोफिशिएंट होता है, x² का, तो a हमसे पूछा है, तो x² का जो कोफिशिएंट है वही होगा a,
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, +3, तो मैं लिख दूंगा ए होगा +3। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स कहाँ पर है, एक्स तो यहाँ पर है, यहाँ भी एक्स है लेकिन ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ x⁴ है। बी हमेशा x⁴ के कोफिशिएंट को ही कहते हैं। तो x⁴ का कोफिशिएंट कितना है, -5, सिर्फ 5 नहीं, +5 नहीं, -5। तो b कितना हो गया, -5। और c किसको कहेंगे, c वो वाला टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं रहता। तो यहाँ पर तो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल नहीं है। तो ये जो मेरा +9 है यही हो गया मेरा c, ये हो गया +9। तो क्वेश्चन अगर ऐसा है कि ए क्या है, ए हो गया x² का कोफिशिएंट, बी क्या हो गया ओनली x का कोफिशिएंट, और सी क्या हो गया वेरिएबल लेस जो टर्म रहता है +9, वो हो गया +9।